ध्वजारोपण का विधान और फल। नारद जी बोले, साम, अब मैं ब्रह्मा जी द्वारा वर्णित ध्वजारोपण की विधि बतलाता हूँ। पूर्व काल में देवता और असुरों में जो भीषण युद्ध हुआ, उसमें देवताओं ने अपने अपने रथों पर जिन जिन चिन्हों की कल्पना की, वे ही उनके ध्वज कहलाए। उनका लक्षण इस प्रकार है: ध्वज का दंड सीधा, व्रण रहित और प्रासाद के व्यास के बराबर लंबा होना चाहिए, अथवा 4, 8, 10, 16 या 20 हाथ लंबा होना चाहिए। ध्वजा का दंड 20 हाथ से अधिक लंबा ना हो और सम पर्वों वाला हो। उसकी गोलाई 4 अंगुल होनी चाहिए। ध्वज के ऊपर देवता को सूचित करने वाला चिन्ह बनवाना चाहिए। भगवान विष्णु के ध्वज पर गरुड़, शिव जी की ध्वजा पर वृष, ब्रह्मा जी की ध्वजा पर पद्म, सूर्यदेव की ध्वजा पर व्योम, सोम की पताका पर नर, बलदेव की पताका पर फल सहित हल, कामदेव की पताका पर मकर ध्वज, इंद्र की ध्वजा पर हस्ती, दुर्गा की ध्वजा पर सिंह, उमा देवी की ध्वजा पर गोधा, रेवत की ध्वजा पर अश्व, वरुण की ध्वजा पर कच्छप, वायु की ध्वजा पर हरिण, अग्नि की ध्वजा पर मेष, गणपति की ध्वजा पर मूषक का तथा ब्रह्म ऋषियों की पताका पर कुश का चिन्ह बनवाना चाहिए। जिस देवता का जो वाहन हो, वही ध्वजा पर भी अंकित रहता है। विष्णु की ध्वजा का दंड सोने का और पताका पीतवर्ण की होनी चाहिए। वह गरुड़ के समीप रखनी चाहिए। शिव जी का ध्वज दंड चांदी का और श्वेतवर्ण की पताका वृष के समीप स्थापित करें। ब्रह्मा का ध्वज दंड तांबे का और पद्म वर्ण की पताका कमल के समीप रखें। सूर्य नारायण का ध्वज दंड स्वर्ण का और व्योम के नीचे पचरंगी पताका होनी चाहिए, जिसमें किंकड़ी लगी रहे एवं पुष्पमालाओं से संयुक्त हो। इंद्र का ध्वज दंड सोने का और हस्ती के समीप अनेक वर्ण की पताका होनी चाहिए। यम का ध्वज दंड लोहे का और महिष के समीप कृष्ण वर्ण की पताका रखनी चाहिए। कुबेर का ध्वज दंड मणिमय और मनुष्य पाद के समीप रक्त वर्ण की पताका रखें। बलदेव का ध्वज दंड चांदी का और ताल वृक्ष के नीचे श्वेत वर्ण की पताका रखनी चाहिए। कामदेव का ध्वज दंड तिरलौह, सोना, चांदी और तांबा मिश्रित और मकर के समीप रक्त वर्ण की पताका स्थापित करनी चाहिए। कार्तिकेय का ध्वज दंड तिरलौह का और मयूर के समीप चित्रवर्ण की पताका एवं गणपति का ध्वज दंड ताम्र का अथवा हस्ती दंत का एवं मूषक के समीप शुक्ल वर्ण की पताका और मार्तकाओं के ध्वज दंड अनेक रूपों के तथा अनेक वर्णों की अनेक पताकाएं होनी चाहिए। रेवंत की पताका अश्व के समीप लाल वर्ण की, चामुंडा का ध्वज दंड लौह का और मुंडमाला के समीप नीले वर्ण का ध्वजा होनी चाहिए। गौरी का ध्वज दंड ताम्र का और इंद्रगोप के समान अतिशय रक्तवर्ण की ध्वजा होनी चाहिए। अग्नि का ध्वज दंड स्वर्ण का और मेष के समीप अनेक वर्ण की पताका होनी चाहिए। वायु का ध्वज दंड लौह का और हरिण के समीप कृष्ण वर्ण की पताका होनी चाहिए। भगवती का ध्वज दंड सर्व धातुमय, उसके ऊपर सिंह के समीप 3 रंग की पताका होनी चाहिए। इस प्रकार ध्वज का पहले निर्माण कर उसका अधिवासन करें। लक्षण के अनुसार वेदी का निर्माण करें। कलश की स्थापना कर सर्वौषधि जल से ध्वज को स्नान कराएं। वेदी के मध्य में उसे खड़ा कर सभी उपचारों से उसकी पूजा करें और उसे पुष्पमाला पहनाएं। दिक्पालों को बलि देकर 1 रात तक अधिवासन करें। दूसरे दिन भोजन कराकर शुभ मुहूर्त में
स्वास्ति वाचन आदि मंगल कृत्य संपन्न कर ध्वज को मंदिर के ऊपर आरूढ़ करें। ध्वजारोहण के समय अनेक प्रकार के वाद्यों को बजाएं। ब्राह्मण गण वेद ध्वनि करें। इस प्रकार देवालय पर ध्वजारोहण करना चाहिए। ध्वजारोहण कराने वाले की संपत्ति की सदा वृद्धि होती रहती है और वह परम गति को प्राप्त करता है। ध्वज रहित मंदिर में असुर निवास करते हैं, अतः ध्वज रहित मंदिर नहीं रखना चाहिए। स्वच्छ दंड में पताका को प्रतिष्ठित करें तथा पताका का दर्शन करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो रवि का ध्वजारोपण करता है वह श्रेष्ठ भोगों को भोग कर सूर्यलोक को प्राप्त करता है।